जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आप लोग देखते होइएगा, देख लीजिए यहाँ पे जो कि न्यू वाला जो करंट अफेयर है स्पीडी का, वह लिए आए हैं हम और आप लोग के साथ बढ़िया से ट्रिक के साथ डिस्कशन करेंगे और याद भी करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं, अन्य प्रमुख पुरस्कार, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए 1 अक्टूबर तक यह है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, यह लेटेस्ट है और आप लोग भी न्यू वाला ले लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, तो आप लोग को न्यू वाला ले लेना चाहिए, जो कि आप पिछले क्या कि देख लीजिए। अब एग्ज़ाम दरोगा वाला, अब एग्ज़ाम लगभग 2 महीना 3 महीना में हो जाएगा, तो इसलिए आपको 2-3 महीना रेगुलर हर एक मंथ आप लोग को न्यू वाला लेके रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब दिखते हैं अब कौन सा क्या चीज़ हम लोग को करने वाले हैं। देख लीजिए, यह वाला बुक है। देखिए, यह इस टाइप का लोगो रहेगा, इस टाइप का लोगो सब रहेगा। देख लीजिए, यह लोगो इस टाइप सब का लोगो रहेगा। देख लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्या है, देखिए दिखाते हैं आप लोग को। अन्य प्रमुख पुरस्कार, अन्य प्रमुख पुरस्कार में हम लोग को यह भी देखना है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, और थोड़ा अच्छा से इसको हम लोग याद करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। पहले देखिए, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अन्य पुरस्कार में, अन्य प्रमुख पुरस्कार में ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग देखते होइएगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, जब भी कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान में कैसे रखना है। देखिए, ज्ञान कब होगा, जब आप कुछ लिखिएगा ना, तो पढ़िएगा, यानी साहित्य लिखिएगा। साहित्य लिखिएगा तभी ना आपको ज्ञान होगा, ज्ञान होगा। तो समझ लीजिएगा, अच्छा, ज्ञान से संबंधित साहित्य, ज्ञान से संबंधित साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, इसको याद करने का देख लीजिए, अब दिखाते हैं। यह आपको यह नहीं याद करना है, यह वाला आपको नहीं याद करना, जो हम काट दिए हैं उसको नहीं याद करना है। फिर 2024 यहाँ लिखा हुआ है ना, देख लीजिए, यह मिला भले है 2025 में, लेकिन लिखा रहा है 24 में। यानी समझ लीजिए कि 24 में यह 24 लिखा रहा है, लेकिन मिला है कब, 25 में मिला है, 59वां है। ठीक है, तो यह सब आपको नहीं याद रखना है। आपको सिर्फ लेटेस्ट पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है। तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम लेखक है। अब इसको ठीक से कैसे याद करेंगे हम लोग, पहले हम लोग देख लिए कि किसको किसको इस सब को आपको नहीं याद करना है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप जब भी कह देगा ना कि ज्ञानपीठ, तो समझ लीजिए कि अच्छा, ज्ञान किसको मिला, विनोद को। एक आप डायलॉग सुने होइएगा, देख रहा है ना विनोद, यह हो ना, यह डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट था। तो समझ लीजिए, ज्ञान हो गया किसको, विनोद को। विनोद को ज्ञान हो गया, ज्ञान किसको हो गया, विनोद को। और विनोद कौन है, तो यह छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार। देख रहा है ना विनोद, क्या देख रहा है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। जब भी कहते ज्ञान का बात तो कौन करेगा, विनोद करेगा। ज्ञान की बात कौन करेगा, विनोद। तो विनोद कुमार शुक्ला। ठीक, आप विनोद भी याद रखिएगा ना, विनोद कुमार भी, तो आपको एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पूरा नाम याद करने के चक्कर में आप लोग को ना दिमाग कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए पूरा नहीं, सीधे विनोद कुमार याद रख लीजिए। यानी ज्ञान का बात जब है कि विनोद कहाँ का है, छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपको दिखाते हैं व्यास समान क्षेत्र साहित्य। क्षेत्र भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि व्यास समान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देख लीजिए, व्यास, तो तभी व्यास का मतलब व्यास जी सब जो गाना नहीं गाता, तो सब दिमाग में कहीं ये ना जाए कि गाना गा रहा है तो संगीत से है, नहीं। जब भी व्यास समान के बात करें तो व्यास समान भी साहित्य से ही है। व्यास से भी कहते हैं, व्यास जी गाना गाने से पहले कुछ लिखेंगे ना, हो तो पहले कुछ लिखेंगे, माने कुछ लिखेंगे, तो लिखेंगे तो साहित्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साहित्य, व्यास समान। अब देखिए, सबसे पहले जो निचला है इसको आपको काट देना है, उसको आपको नहीं याद करना है। फिर 2024 यह जो यहाँ 34वां, इस टाइप का आपको नहीं याद करना है। आपसे सब पूछेगा हाल ही में व्यास समान किसको दिया गया है, तो जब भी कहेगा व्यास, तो व्यास जी को सूर्यवाला के लिए दिया गया। किसको, सूर्यवाला को दिया गया। किसको दिया गया, व्यास समान सूर्यवाला को। व्यास समान सूर्यवाला को दिया गया। किस उपन्यास के लिए, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। तो आपको देखिए, यह उपन्यास, इतना बड़ा उपन्यास के बिना में आपको सिर्फ याद रख लेना है वेणु की डायरी। वेणु की डायरी, व से व्यास, व से वेणु, व से व्यास, व से वेणु। अब देखिए, किसको, सूर्यवाला को दिया गया है। तो समझिए कि व्यास जी है ना,
व्यास जी लिखे हैं तो क्या चीज़ साहित्य में नहीं लिखे हैं, लेकिन लिखे हैं किस चीज़ का, तो सूर्य के बारे में लिखे हैं। क्या चीज़ के बारे में व्यास लिखे हैं? सूर्य के बारे में। व्यास जी क्या चीज़ के बारे में लिखे हैं? सूर्य के बारे में, सूर्य के बारे में। और ये कह रहे हैं वेणु अपना डायरी में लिखा है, वेणु के डायरी में अपना डायरी में नहीं लिखेगा व्यास जी। साहित्य में मिला व्यास जी को सूर्य वाला के लिए, तो सूर्य वाला समझ, सूर्य वाला इनाम है इसको, ठीक है। व्यास सामान किसको दिया गया है? सूर्य वाला को दिया गया है। तो हम आपको ट्रिक से याद करवा रहे हैं, इसलिए इस तरह से हम आपको बोल रहे हैं, ठीक। जब भी आपको कह देगा व्यास, अच्छा व्यास जी सूर्य के बारे में लिख रहा है कहाँ? वेणु के डायरी में, अपना डायरी में नहीं, वेणु के डायरी में। तो आप लोग को इस तरह से आपको याद रखना है। यानी व्यास समान क्षेत्र साहित्य में, और सूर्य वाला को दिया गया है किसके लिए? वेणु की डायरी के लिए। कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। तो आपको खाली वेणु की डायरी मिल जाएगा, एकदम ऑप्शन टी का क्या आ जाइए। चलिए अब आ जाइए सरस्वती समान क्षेत्र जो है ना साहित्य में, माने सरस्वती माता के नाम से आप लिखिएगा ना, तो लिखिएगा तो साहित्य से ही लिखाएगा। सरस्वती समान जब सब कह देगा, स से सरस्वती, स से साहित्य, यानी सरस्वती माता से रिलेटेड है तो लिखने से ही रिलेटेड रहेगा, पढ़ाई लिखाई से ही ना रिलेटेड रहेगा, माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ था। तो क्षेत्र साहित्य देख लीजिए। अब देखिए सरस्वती माता के लिए लिखेगा कौन? साधु जी लिखेगा, साधु लिखेगा। यानी सरस्वती समान जब भी कह देगा ना सरस्वती समान, तो स से सरस्वती, स से साधु बन गया। यानी सरस्वती माता का जब भी पूजा करेगा तो वह साधु बन जाएगा। ठीक है। तो सरस्वती साधु बनने के बाद साधु एकदम शुद्धा हो जाता है, तो सिद्धांत शुद्धा। तो स्वामी नारायण इस टाइप का याद करने को जो सीधे सिद्धांत शुद्धा याद रख लीजिएगा। सिद्धांत शुद्धा माने देखिए जब भी साधु बनेगा तो उसका सिद्धांत क्या हो जाएगा? शुद्धा सिद्धांत हो जाएगा। शुद्धा होता है ना, मान लो एकदम शुद्धुआ हो गया ना, गाँव देहात में कहते देखिए ना बहुत शुद्धुआ हो गया है, तो वैसा ही। जब ये सरस्वती समान की बात करें, सरस्वती जी के कौन पूजा करेगा? साधु आदमी। तो साधु भद्रेश दास। साधु कौन? भद्रेश दास। अपना देश में ही ना करेगा, देश से भद्रेश, यानी साधु भद्रेश दास सिद्धांत शुद्धा के लिए। कौन सा पुस्तक के लिए दिया गया? सिद्धांत शुद्धा के लिए। चलिए अब आ जाइए आगे देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देख लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र फिल्म के लिए दिया जाता है। भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको तो आपको मिथुन चक्रवर्ती को नहीं याद रखना है, ठीक है, जो काट कटा देना। देख लीजिए 2023 के लिए देखिए मिला है 2025 में, ध्यान में रखिए 2025 में, हाल ही में 3-4 रोज पहले इसका घोषणा हुआ है, ठीक है। यानी मिला है 2025 में, लेकिन मिला है किसके लिए? 2023 के लिए। तो अगर जी बता देगा आपको क्वेश्चन में कि 2023 के लिए 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, तो ये नहीं समझा कि वो 2023 का करंट अफेयर है। करंट 2025 का है, भले मिला है 23 में। तो इस सब को भी उतना याद धरने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधा आपसे पूछेगा हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो मोहनलाल को दिया गया है, जो कि मलयालम अभिनेता है मोहनलाल, ठीक है। वो बहुत ही प्रचलित है केरल में, ठीक है, वही मलयालम अभिनेता है मोहनलाल, ठीक है। तो उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अब आ जाइए दादा साहब, देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार, वह डायरेक्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, प्रतिष्ठित पुरस्कार। लेकिन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर, इंटरनेशनल भले लिख दिया लेकिन है अपना भारत के ही लिए। तो जब भी दादा साहब में इंटरनेशनल लग जाएगा ना, इंटरनेशनल फिल्म फेयर लग जाएगा, तो आप लोग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जवान को दिया गया है। और जवान मूवी के लेखक कौन है? एटली है। जवान मूवी के लेखक एटली है। यानी जब भी कहते हैं ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो कहो दादा जवान है, दादा जवान है। तो दादा बुढ़ापा में नहीं है, दादा जवान हो गया, दादा बूढ़ा नहीं है, दादा जवान है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान। निर्देशक कौन है? एटली, निर्देशक एटली, ठीक है, कह दीजिएगा निर्देशक एटली। अब आज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो देख लीजिए दादा यानी शाहरुख खान से बुढ़वा ना हो गया है, लेकिन ये अपने आप को जवान ही समझ रहा है, तो शाहरुख खान को दिया गया फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को दिया गया। इसका फिल्म को न मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सीधे समझेगा रानी मुखर्जी कहाँ गई? नॉर्वे गई। रानी मुखर्जी कहाँ गई? नॉर्वे गई। यह बहुत ही फेमस मूवी है। इसका कहानी है ना कि जिसमें नॉर्वे सब में बच्चा को ना चम्मच से खिलाया जाता है, हाथ से नहीं, यानी इन्फेक्शन हो जाता है इसके कारण। तो इसीलिए इस पर आधारित यह मूवी है। बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन हाँ दरोगा के एग्जाम हो जाएगा उसके बाद देखिएगा, अभी मत देखिएगा। चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी। रानी चटर्जी नहीं, रानी चटर्जी भोजपुरी का हीरोइन है, नहीं तो रानी चटर्जी करने लगेगा। रानी मुखर्जी ऑप्शन भी दे सकता है रानी चटर्जी, लेकिन आपको रानी मुखर्जी याद रखना है।
मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, शायद नॉर्वे आदि भी रख लीजिएगा तो हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देख लीजिए संदीप रेड्डी वंगा, यही एनिमल मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा को दिएगा फिल्म एनिमल के लिए। किसके लिए? फिल्म एनिमल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से फिल्म फेयर इंटरनेशनल के लिए। इसमें आपको पूरा करना था, जो हम बता दें यहाँ से लेके यहाँ तक, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा करना था। ठीक है, अब आ जाइए आपको बताते हैं बिहारी पुरस्कार। तो समझिएगा बिहारी से पढ़ने में तेज रहता ही है, तो देख लीजिए क्षेत्र साहित्य के लिए, जब भी कह देगा बिहारी पुरस्कार तो क्षेत्र साहित्य के लिए। ठीक है, पहले तो आपको इसको नहीं याद करना है, इसको आपको इस नहीं करना है। समझ लीजिएगा बिहारी कौन है? माधव हाड्डा। माधव देखे हैं ना, एक सीरियल देखे हुए बिहारी स्टाइल में कहता है ना कि ए माधव, जो इस टाइप से कहता है ना पंचायत में, ए माधव हम लोग का ज़िंदगी कब सुधरेगा, इस टाइप का एक लोग है। तो समझिएगा वो बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी कौन है? माधव है बिहारी। माधव कौन है? माधव बिहारी है। किस पुस्तक के लिए दिए है? तो पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। समझ लो, अच्छा बिहारी है तो बिहारी पहाड़ तोड़ दिया था, बिहारी पहाड़ तोड़ दिया था। कौन माझी थे? तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन माझी थे। समझ लीजिए बिहारी पुरस्कार जब भी होता है ना बिहारी पुरस्कार, तो वहीं समझ लीजिए कि वो पहाड़ तोड़ लेता बिहारी पुरस्कार। तो जब दशरथ माझी जी पहाड़, हमको बुला ही गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दशरथ माझी जी जब पहाड़ तोड़े थे तो वहीं माधव जी भी उसी के साथ समझ लीजिए कि पहाड़ तोड़ेंगे। तो बिहारी पुरस्कार जब ये था इनको माधव हाड्डा यानी पहाड़ सखीरे के लिए। ठीक है, अब देख लीजिए यह पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एबेल पुरस्कार। देख लीजिए एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, यह ध्यान में रखिए, पूछा जाता है एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी कह देगा एबेल पुरस्कार तो समझ जाइएगा अच्छा गणित के क्षेत्र में। अब देखिए 2024 वाला हमको काट देना, 2025 वाला याद रखना है। देख लीजिए जब भी कह देगा एबेल तो समझिएगा अच्छा मसाकी काशीवाड़ा, जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवाड़ा, समझ लीजिएगा। अच्छा एबेल, ध्यान में रखिए एबेल पुरस्कार। देख लीजिए पहले ये बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गया, ऐसे करते हैं। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, तो समझ लीजिए अच्छा काशीवाड़ा नाम के आदमी लिखा है काशीवाड़ा। देख लीजिए बड़ा आदमी गणित पढ़ता है, तो समझिएगा अच्छा एबेल यानी गणित पढ़ने कहाँ गया? काशी गया पढ़ने, काशी गया। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? गणित के क्षेत्र में। तो गणित पढ़ने कहाँ गया? काशी गया। तो काशी से काशीवाड़ा कौन था? जापानी लेखक था। कौन था? माना जापानी आदमी आया ना और काशी गया गणित पढ़ने, जापानी आदमी काशी गया, समझे काशीवाड़ा जापानी लेखक गणितज्ञ। ठीक है, अब आ जाइए इधर आ जाइए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। जब भी कह देगा ना इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, देख लीजिए जब भी कह देगा इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, तो जब भी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार आएगा तो समझो अच्छा इंदिरा गांधी जो ना, तो बच्चे लेट जो हो जाएगा ना, बच्चे लेट। देखिए इंदिरा गांधी ना बच्चा के लेट हो जाएगा ना तो कुछ नहीं बोलेगी। इंदिरा गांधी शांति क्या रहेगी? काहे शांत रहेगी? क्योंकि बच्चा है, तो बच्चा को लेट भी हो जाएगा तो शांत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। वहीं सियान रहता तो उसको पनिशमेंट करती। तो समझ लीजिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो क्या अच्छा बच्चा को लेट हो जाएगा तो क्या बोलेगी? बच्चा के लेट हो गया तो अपना शांत बना के रखिए। तो देखिए बच्चा से बच्चा, तो बच्चे लेट, तो चिल्ली के पूर्व राष्ट्रपति, ध्यान में रखिए चिली के पूर्व राष्ट्रपति है। कौन है? चिली के पूर्व राष्ट्रपति यानी इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। तो समझिएगा इंदिरा गांधी शांति क्यों? क्योंकि बच्चा को लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे चे से चिली के पूर्व राष्ट्रपति, यह निचका नहीं याद रखना है। देख लीजिए आपको क्या नहीं याद रखना वो भी ध्यान में रखिए, उसको छोड़ के हटा दीजिएगा। ये नहीं कि जो नहीं याद रखना उसको भी याद करने लगिएगा। अब देख लीजिए यूनेस्को शांति पुरस्कार, वो इंदिरा गांधी शांति था, यहाँ यूनेस्को शांति कह रहा है, यूनेस्को शांति। तो जब भी यूनेस्को शांति के बात करें ना तो क्या अच्छा यूनेस्को शांति यानी एंटोनियो गुतरेस ना एंटोनियो कोस्टा। देखिए इसका नाम है एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा। तो उसको आपको उतना भी नहीं, इसलिए सिर्फ आप कोस्टो याद रख लेते हैं ना, कोस्टा, तो ये कोई दिक्कत नहीं। माने यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को के लिए ना कोस्ट जो होता है ना मैथ का, इस टाइप से कोस्ट बना देते हैं, तो वही कोस्टा समझ जाइएगा कि यूनेस्को शांति पुरस्कार। माने यूनेस्को में ना शांति, यूनेस्को में शांति क्यों हुआ? क्योंकि यह कोस्ट बना दिया था, तो इसलिए शांति हो गया। यूनेस्को में पूर्व राष्ट्रपति है कहाँ? पुर्तगाल के। यह पूर्व राष्ट्रपति कोस्टा कहाँ के? पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति है। कोस्टा कहाँ के?
क्योंकि यूनेस्को में नहीं काहे शांत रहे, मैंने कोठा होता है ना, कोठा बना दिया। कोठा जैसे में कि मैंने होता है ना मकान का, हम गाँव देहात में कोठा कहा जाता है कि मकान बन गया, ठीक है। तो जब ये कोठा से कोस्टा हो जाएगा, कोस्टा, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार कोस्टा, कोस्ट, या आप सीधे कोस्ट समझ लें ना, कोस्ट बन गया, इस तरह के कोस्ट बन गया। जब ये यूनेस्को शांति पुरस्कार तो कोस्ट, कोस्ट कहाँ, पुर्तगाल, कोस्ट पुर्तगाल। चलिए अब आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए, गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार, ये गांधी शांति यानी महात्मा गांधी से रिलेटेड समझ लीजिए। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति, गांधी जी शांति है, शांत है क्यों? क्योंकि गीता प्रेस जो होता है ना, ये पुस्तक जो है ना, पुस्तक वहाँ पे बहुत पुराना पुस्तक मिलता है, 2021 का, ये बहुत पुराना है। इसको थोड़ा मोड़ा आपको याद रखना है, बाकी नहीं। देखिए इसको तो हम आपको बोल दिए कार्ड देने के लिए, इसको भी बोले कार्ड दीजिए। और गीता प्रेस समझ लेना, गांधी, ग से गांधी, ग से गीता, ग से गांधी, कौन गांधी? तो महात्मा गांधी। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। यह उस समय ना इसको दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा लफड़ा हुआ था इस बारे में, ठीक है। तो अभी तक ले गांधी शांति पुरस्कार अभी किसी को नहीं दिया गया है, उसी समय के। तो थोड़ा मोड़ा इसको आपको ध्यान में रखना है, यानी ग से गांधी, ग से गीता, ग से गांधी, ग से गीता, ठीक। गीता प्रेस गोरखपुर। अब देखिए राजीव गांधी, यहाँ राजीव गांधी, तो राजीव गांधी पुरस्कार है, लेकिन यहाँ पे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, सद्भावना के बात कहा जा रहा है, सद्भावना। तो यह 2018 का था, इसको काट दीजिए, लेकिन हाल ही में लेटेस्ट यह दिया गया है, देख लीजिए। तो समझिए कि वो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना, तो समझिएगा आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थलीय विद्यापीठ राजस्थान। आपको यह सीधे समझ लीजिए, ये इतना याद रखिएगा। देखिए जब भी कहते हैं राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के लिए आवास दिया गया, राजीव गांधी के लिए आवास दिया गया, कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तो आवासीय शिक्षण संस्था, या आवासीय, सिर्फ आप आवासीय याद रख लीजिएगा, तो राजीव गांधी को आवास दिया गया, कहाँ? राजस्थान के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अब थोड़ा इसको ना ज़्यादा जूम हो गया है, अब इसको थोड़ा कर लेते हैं। चलिए अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है, अब आपको याद करना है बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हद पूछा जाता है, ठीक है। जब ई या पहले आपको नीच का यह वाला काट देना है। बुकर जब भी खाली सिर्फ बुकर रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं लगल रहेगा, सिर्फ बुकर लगल रहेगा, तो समझिएगा। अच्छा, बुक कौन पढ़ रहा है? सामंथा पढ़ रही है, सामंथा हार्वे। सामंथा अकनेनी जो ना, जो कि हीरोइन है, तो समझ लीजिए वो हीरोइन नहीं है, लेकिन उसके नाम से हम लोग याद रख लेना है सामंथा। बुक कौन पढ़ रहा है? सामंथा पढ़ रहा है, ठीक है। कहाँ जाकर पढ़ रहे थे? तो ब्रिटिश में, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में। और पुस्तक, उसका उपन्यास कौन है? तो ऑर्बिटल के लिए समझ लेगा। देखिए बुक पढ़ रहा है कौन? सामंथा हार्वे। हार गई सामंथा, कौन? सामंथा हार गई, तो कहाँ चल गई? ब्रिटेन में जाकर रहने लगी। ऑर्बिटल इसका उपन्यास क्या है? ऑर्बिटल माने ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल है, समझिएगा। अच्छा, ऑर्बिटल से समझिएगा, ऑर्बिटल माने ब्रिटिश है, तो ऑर्बिटल ध्यान में रखिएगा, ऑर्बिटल यानी सामंथा हार्वे के। देखिए बुक के बार हम इसलिए कह रहे हैं कि ऑर्बिटल काहे कह रहे हैं, क्योंकि आपको इसका बुक के नाम भी याद रख लीजिएगा। आपसे पूछ देगा ऑर्बिटल पुस्तक किसका है? सामंथा हार्वे के। इस टाइप से भी पूछ देता है। सामंथा हार्वे कहाँ के? तो ब्रिटिश है। तो आप लोग को यह ध्यान में रखना है। यानी बुकर पुरस्कार जब सभी समझे कि बुक कौन पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहे सामंथा पढ़ रहा है, सामंथा पढ़ रहे कहाँ के? ब्रिटेन में जाकर पढ़ रहा है। और कौन बुक के नाम क्या है? तो ये ऑर्बिटल टाइप का बुक, ऑर्बिटल नाम है ना, वो पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अब आज ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में ही, साहित्य बुक वाला सब है, बुक वाला सब ही है, समझिए साहित्य से ही रिलेटेड रहेगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसको नीच का आपको नहीं याद करना। अब देख लीजिए 2025 में दिया गया है। देखिए मुश्ताक को दिया गया, बानू मुश्ताक। यह बीपीएससी एग्ज़ाम हम देने गए थे, वहाँ भी पूछ दिया था। यह बिहार पुलिस देने गए थे, वहाँ भी पूछ दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा था हार्ड लैम्प, बीपीएससी में पूछा था हार्ड लैम्प किसका पुस्तक है? तो बानू मुश्ताक के। इस बार पूछा हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हार्ड लैम्प को दिया गया, वह किसका था? तो बानू मुश्ताक का। सॉरी, इस बार इस तरह का पूछा था कि बानू मुश्ताक का पुस्तक कौन है? हार्ड लैम्प था इस बार बिहार पुलिस में, ठीक है। तो जब भी कह देगा ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर, तो कहते हैं यहाँ एक बुक पढ़ रहे थे सामंथा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में बुक पढ़ रहा है मुश्ताक पढ़ रहा है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय। जब भी अंतर्राष्ट्रीय लग जाएगा ना, तो मुश्ताक हो जाएगा, मुश्ताक। तो मुश्ताक हार्ट लैम्प पुस्तक का नाम क्या है? हार्ट लैम्प।
यानी अंतर्राष्ट्रीय में जाकर मुश्ताक माने लैंप में बुक पढ़ रहा है, लैंप में जाकर लैंप के रोशनी से बुक पढ़ रहा है। लाइट कट गया फिर भी अंतर्राष्ट्रीय में जो गया है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कोई इंटरनेशनल देश में गया तो लाइट कट गया तो ये लैंप जला के पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? मुश्ताक। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। अब आ जाइए, देखिए अब आपको क्या याद रखना है। देखिए जेसी देख लीजिए, JCB साहित्य पुरस्कार। तो साहित्य जब भी लगा हुआ रहेगा ना, जब भी साहित्य लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि साहित्य लगा हुआ है, यानी यह साहित्य यहाँ लगा हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में हो गया JCB। तो जब भी JCB लिखा रहेगा तो लिख जाएगा अच्छा JCB ना उपमन्यु चटर्जी चला रहा है। कौन चला रहा है? उपमन्यु। अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु का भाई उपमन्यु। अब पुस्तक के सीधे इतना बड़ा थी, लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, इस टाइप का नहीं याद रखना, सीधे आप रख लीजिएगा अच्छा JCB चला रहा है, मीनिंग भी याद कर रहा है, तो मीनिंग ऑफ लाइफ, अपना लाइफ के लिए मीनिंग भी याद रख रहा है। तो पुस्तक का नाम है कौन? उपमन्यु चटर्जी। कौन? यानी JCB चला रहा है, मीनिंग भी याद कर रहा है, मीनिंग का है लाइफ के लिए, कौन? उपमन्यु चटर्जी। इस तरह से आपको याद करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आ जाइए, अब आप लोग को देख लीजिए, यह जो है ना सांसद रत्न 2024, इसको आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि 2025 में सांसद रत्न दे दिया गया, जिसमें रवि किशन साहब को भी दिया गया, ठीक है। तो इसको आपको नहीं याद रखना है। देख लीजिए, यही आपको ना बुक लेके यह सब कौन कौन नहीं याद करना है, यह आप लोग को ध्यान में रखना है, ना कि सब लेके आप लोग रटने लगते हैं, वहीं दिक्कत होता है आप लोग को, ठीक। अब देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2024 में है, इसको आपको नहीं याद रखना है। 2025 वाला हम आपको याद करवा रहे हैं, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाइए, देख लीजिए 2025 वाला, यहाँ पे 2025, यह 2025 के है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 वाला आप लोग को याद रख लेना है। देखिए, तो संस्थागत श्रेणी में जब भी कहेगा भारतीय राष्ट्रीय, समझिएगा अच्छा सुभाष चंद्र बोस महासागर के तरह एकदम था, महासागर के तरह थे, महासागर के तरह एकदम मजबूत थे, महासागर के तरह। तो जब भी कहेगा वो संस्था बनाया था महासागर वाला, संस्था बनाया था महासागर की तरह मजबूत था, इसलिए महासागर। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे तो भारतीय राष्ट्रीय, लेकिन महासागर कांग्रेस से यह रूठ गए थे, उसके बाद महासागर समझिए बना लिए। अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ व्यक्तिगत श्रेणी में देख लीजिए, किसी को नहीं दिया, लेकिन संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर, ठीक है, दिया गया। किसको? सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार 2025 में। अब आ जाइए, अब हम लोग को क्या याद करना, देख लीजिए। अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है ना, तो यह जल पुरस्कार आप लोग को याद कर लेना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार आपको याद, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उड़ीसा। देखिए, दूसरा स्थान वाला आपको नहीं याद रखना है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, जल में राज करने वाला, जल समझो कि वो जल में राज कर रहा है उड़ीसा, राज्य में राज कर रहा है उड़ीसा जल के लिए। और सबसे शहरी स्थानीय निकाय, शहर के लिए सूरत, स से शहर, स से सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात। देखिए, सूरत में, गुजरात महाराष्ट्र में कन्फ्यूजन रहता, तो सब समझ गए वो सूरतगढ़ आदमी कहाँ है? गुजरात में। सूरतगढ़ गुजरात में, यानी सर्वश्रेष्ठ शहर में, स से शहर, स से सूरत, कहाँ? गुजरात। यानी जल में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, जब भी ग्राम पंचायत समझो, वो ग्राम में सब आदमी कहाँ पानी लेकर पुल पर ना बैठने जाता है पीने उने के लिए, तो पूलम पाड़ा कहाँ है? केरल में। पूलम पाड़ा कहाँ है? केरल में है दोस्तों। यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? बोलिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? उड़ीसा। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? उड़ीसा। माने राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा। दूसरा वाला नहीं याद रखना है। शहर में, स से शहर, स से सूरत, गुजरात। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, माने जल लेके आदमी जो जाता है ना पुल पर घूमने, तो पूलम पाड़ा केरल दोस्तों। तो यह रहा इम्पोर्टेंट अन्य प्रमुख पुरस्कार, और भी जो है ना प्रमुख पुरस्कार, अन्य पुरस्कार जो और भी बचा हुआ है वह हम आप लोग को करवा देंगे। यहाँ तक तो यह पूरा हो गया, फिर एक और अन्य पुरस्कार है, उस अन्य पुरस्कार से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह पुरस्कार सब आप लोग बढ़िया से कर लीजिए। बहुत ही हम सभी जितना इम्पोर्टेंट था ना सब हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।